हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए आज जो है हम लोग ये सीखेंगे कि काफ़ी सारे मॉडल में MT6358 पावर एसी लग करके आती है। तो और वो पावर एसी के पास जो कॉइल लगी होती है करीब करीब 8 से 9 कॉइल लगी होती है। तो आज हम डिटेल समझेंगे, यानी आज हम लोग डिटेल समझेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में कि उन 8 कॉइल में कौन सी कॉइल किसके लिए होती है और उन सभी कॉइल पे कितनी कितनी सप्लाई आनी चाहिए चार्जर लगाकर। तो ये जो है काफ़ी सारे मॉडल में लग करके आती है, आपको स्क्रीनशॉट में लगा के दिखा देंगे। जैसे Redmi 10X में भी है, Redmi 9 में है, Oppo F7, Oppo F9 Pro, Oppo N3, टेक्नो में है, इन्फिनिक्स में है, मोटरोला में है और Note 11 Redmi भी है। काफ़ी सारे मॉडल में ये आईसी लग करके आती है। तो देखिए सबसे पहले मोबाइल में ही सारी चीज़ सीखेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कैसे करेंगे, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग से ये है कि देखिए अगर आप लोग को वीडियो में वाकई में अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे इसी से पता चलता है कि हाँ ऑडियंस को जो भी हम लगा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसी में टाइम निकाल कर हम वीडियो अपलोड करते हैं। और आप लोगों को जैसा पता होगा कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ रात को और दिन में अपने गफ्फार में करोल बाग सर्विस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे डाउनलोड करना आप लोग को मोबाइल में, तो यहाँ पे आपको सिंपली गूगल खोलना है और ये अभी हम यहाँ पे आएंगे, बैक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ऑलरेडी हमने सर्च कर चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आना है और लिखना है Redmi 9, जो भी मॉडल है Redmi 9 स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है, और ये मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये है आपका मूवी फर्मवेयर, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा Redmi का सारा आ गया डिवाइस और मॉडल नंबर, यानी Redmi डिवाइस है और यहाँ पे आपकी मॉडल नंबर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे MI1S स्कीमेटिक डायग्राम फ्री लिखा है, तो जो फ्री लिखा है उसी को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो इस मूवी फर्मवेयर में काफ़ी सारे मॉडल दी हुई है, चाहे वो ओप्पो का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे इन्फिनिक्स का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे वीवो का हो, काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम Redmi 10 4X या फिर हम 11 भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए वाले में क्या है, प्रीमियम लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रीमियम वाले नहीं, हम फ्री वाले खोलेंगे। तो फ्री वाले हम देख लेते हैं इधर और कौन कौन सा है। Redmi 9, 10, 5A, 6A, 6 Pro, 7, 7A, 8, 9, Redmi 9 यहाँ पे लिखा है Redmi 9 और इसके पास लिखा है फ्री। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका आएगा कि अगर मान के चलिए आपके फ़ोन में 2 मेल या 3 ईमेल आईडी लॉगिन है या बनाए हुए हैं, तो उस पर आपके ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा MD शहजाद CPR जो है इस पर कर दिए, ठीक है, जो भी है। और इस पर सिलेक्ट करने के बाद ये डाउनलोड होना चालू हो गया। अब ये डाउनलोड हो करके जो जाएगा ये जाएगा आपकी गूगल ड्राइव में, ठीक है, गूगल ड्राइव में जाएगा। मैं आपको वहाँ पर भी जाकर के ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है। और आपके पहले से प्ले स्टोर से ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एक एजिप मास्टर और एक RAR, ये दोनों आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना है। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे फ़ोन में ये दोनों एप्लीकेशन सही से रन नहीं होते हैं, तो आपको तीसरे चौथे को डाउनलोड करके ट्राई करना है कि उसमें ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली अब हम गूगल ड्राइव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन नहीं होगा। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ओपन किए, ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया नो फाइल आर सिलेक्टेड फ्रॉम फाइल या फोल्डर फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम सिंपली जाएंगे गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गूगल ड्राइव में जाएंगे, ये रहा हमारे गूगल ड्राइव, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद फिर आपको जाना है रिसेंट। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट में जो जो हमारे डाउनलोड किया हुआ है वो सब आ गया। 10X है, 5A, पोको M3 है, मेरा Redmi 9A अभी डाउनलोड किए थे। तो अब आपको Redmi 9A पे क्लिक करना है, ठीक है। अब Redmi 9A पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फिर से वही आ रहा है,
तो अब ये एजिप मास्टर पे नहीं सिलेक्ट करेंगे, अब करेंगे RAR पे। ठीक है, अब देखिए RAR पे ये ओपन हो गया। अब यहाँ से फिर से हम ओपन करेंगे। देखिए अब जो पहला हमारा है LAY यानी ये लेआउट है, लेआउट यानी मदरबोर्ड, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फोन में जो ऑलरेडी होती है ड्राइवर PDF, उस पर हम सिलेक्ट करेंगे इस पे, तो ये हमारा मदरबोर्ड ओपन हो गया यानी लेआउट ओपन हो गया। ठीक है, और ये आपकी पावर IC है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉइल लगी है। L का मतलब कॉइल होती है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल यहाँ पे नजर आ रही है। ये हो गया हमारे मदरबोर्ड। अब इसके साथ साथ हम स्कीमेटिक को भी ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से हम इसको तो रहने देते हैं, अब साथ में हम स्कीमेटिक भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आएंगे फिर से इस पे आएंगे, और ये रखा SCH यानी स्कीमेटिक, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो अब हमारा फाइनली 2 ओपन हो गया है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है आपको, अब ये मदरबोर्ड जो है यानी इसको हटा देते हैं, इसकी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इसका भी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसका भी काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। सिर्फ 2 रहने देते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लेआउट पे आएंगे। अब जो भी पावर IC की पार्ट नंबर है, जैसा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे U2001 ये IC का नंबर है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है और इसको आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि पहले हम जो स्कीमेटिक का सीरीज जो हमने अपलोड किए हैं उसमें हम बताए हैं कि कौन सा चीज़ का क्या पार्ट नंबर होता है। जैसे रजिस्टर का क्या पार्ट नंबर से मिलेगा, कैपेसिटर का क्या पार्ट नंबर से मिलेगा, IC का क्या पार्ट नंबर से मिलेगा। उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे IC का पार्ट नंबर है U2001, और हम क्या करेंगे, इन सारे कॉइल की डिटेल जानेंगे कि जो हमारे ये कॉइल का, जैसे फर्स्ट आप देखेंगे तो L2006 ये एक हो गया, ये L2005, L2001, L22002 ये जो है कॉइल, इन सारे कॉइल के डिटेल जानेंगे कि हमारे L2006 किस चीज का कॉइल है, कौन सी सप्लाई के लिए है और कितनी वोल्ट की है। L2005 ये किस लिए लगी है, कौन सी सप्लाई बनेगी यहाँ पे और कितनी वोल्टेज बनेगी, ये सारे डिटेल्स जानेंगे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको U2001 को कॉपी करना है। यहाँ पे आप कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अब हम यहाँ से कॉपी करके अब हम आएंगे इस वाले स्कीमेटिक पे, इस वाले पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पे आएंगे और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे कॉर्नर पे देखें तो देखिए आ रहा है कि यहाँ से आपको कर लेना है नेक्स्ट, यानी ये IC आपको 8 बार आएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेना है आपको नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, यहाँ से करते हैं जूम। अब देखिए ये IC जैसे आपको मिल गया U2001, लेकिन आप गौर से देखोगे तो उसके बाद भी लिखा है, यानी इस IC में क्या क्या फंक्शन है पहले वो समझ लेते हैं। यानी इस एक IC के अंदर क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, वो हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कंपनी वाले क्या कर दिए हैं, स्कीमेटिक में यहाँ पे कैटेगरी कर दी है, जैसे A सेक्शन, B सेक्शन, C, D, E इस तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम आएंगे A में, ये E है, यहाँ पे आप देख सकते हैं E लिखा है, तो पहले हम आएंगे A में। ठीक है, ये D है, ये G है, ये H है। तो ये जो तरीका है ना, आप इस तरीके से किसी भी IC की पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे लिखा है MT6358, जो काफी सारे मॉडल में लगी हुई है। तो अगर हम A सेक्शन में आए, A सेक्शन में, तो A सेक्शन में ये है हमारे बक का। ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है V बक, वोल्टेज बक कंट्रोल, VP रॉक वोल्टेज प्रोसेसर 11, ये हमारा वोल्टेज प्रोसेसर यानी VP रॉक की यहाँ पे इनपुट हो रही है, तो इस साइड क्या होगी, आउट होगी। ठीक है ना, तो हमारा A सेक्शन में ही हमारा बक है, जो कि हम जो 9 कॉइल्स के बारे में जो अभी हम जो जानेंगे वो वही सेक्शन है, वो वही सेक्शन है बक सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बक 1, बक 2 इस तरीके से दिया हुआ है, और ये इसकी आउटपुट है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि जब
जब फैन के अंदर इनपुट सप्लाई आएगी, यानी जब फैन के अंदर जब करंट वोल्टेज आएगी तब जाके फैन चलेगी। तो उसी तरीके से हमारी कॉइल पे, यानी जो PMIC के पास जो कॉइल लगी है, ये कॉइल पे सप्लाई तभी आएगी, ये कॉइल पे सप्लाई तभी आएगी जब इस IC में इसके लिए, यानी कॉइल की सप्लाई के लिए उस IC के अंदर पीछे से इनपुट हो रही हो, यानी पीछे से आ रही हो। तो जब इस IC में सप्लाई इन होगी, यानी वोल्टेज इन होगी, तब जाकर के कॉइल पे वोल्टेज दिखाएगी। तो किसी भी चीज का आउटपुट अगर आपको चेक करना है तो उससे पहले इनपुट ओके होनी चाहिए, है ना। अब ये कॉइल तो हो गया हमारे सारे आउटपुट, तो अब इसके इनपुट क्या है? तो इसके इनपुट ये है कि देख सकते हैं ये सारा, इस साइड का सारा इनपुट है। इस साइड का अगर आप गौर से देखो, ये टोटल इनपुट है, इधर से इन हो रहा है तो इधर से आउट हो रहा है, ठीक है। अब इन कौन सी सप्लाई हो रही है? तो इन हो रही है, आप गौर से देखो, इन हो रही है आपकी VPH, यानी VSYS। ये MTK का होगा तो VSYS लिखा होता है, जो कि इसकी वोल्टेज जो है करीब करीब 3.7 से 4.2 की होती है, ठीक है। तो ये VSYS यानी VPH पावर इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो जब इधर हमारे इनपुट होगी तब जाकर के इधर हमारे आउटपुट होगी, ठीक है। तो जब भी डेड फोन आता है और यदि आपके DC पावर सप्लाई मशीन पे कुछ भी करंट ले रहा है पावर की को प्रेस करने के बाद, और आप हमें जो चेक करना होता है वो VWAT, VPH, ऑन ऑफ स्विच, ये लाइन जब ओके होता है तो उसके बाद का स्टेप होता है कि जो PMIC के पास जो कॉइल लगी होती है, क्या उन सभी कॉइल पे वोल्टेज आ रही है प्रॉपर तरीके से, स्टेबल चार्जर लगाकर आ रही है। और सेकंड ये भी ध्यान दीजिएगा कि कोई फिक्स भी नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है कि हमारे जितने PM के पास कॉइल लगी होती है उन सब पे वोल्टेज आना ही आना हो, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ये आपको पहले से पता होनी चाहिए कि किस किस कॉइल पे वोल्टेज आती है और किस किस कॉइल पे वोल्टेज नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आउटपुट जानेंगे, ठीक है ना। आउटपुट जानेंगे तो यहाँ सबसे पहले L2001 है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है L2001। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि L2001 जो कॉइल है, वो कॉइल पे जो सप्लाई बन रही है, जो वोल्टेज बन रही है, वो वोल्टेज करंट कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, किस सेक्शन के अंदर जा रही है, किस IC के अंदर जा रही है, ठीक है। L2001। तो अगर हम बोर्ड में देखें कि ये कॉइल L2001 कहाँ लगी है, तो आप गौर से देखिए L2001 यहाँ लगी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लगी है L2001। तो हम इस कॉइल की देखेंगे कि ये कॉइल की वोल्टेज कहाँ जा रही है, ठीक है। और ये लिखा है VP रॉक। VP रॉक का मतलब होता है वोल्टेज प्रोसेसर, यानी एक तरफ से हमारा ये बक पावर है ना। और बक पावर ये कहाँ जा रही है, तो देखिए अगर हम कोई और IC की बात करें, जैसे CRB की बात करें या फिर हम क्वालकॉम की बात करें किसी भी, तो बक पावर जाती है हमारे CPU के अंदर। तो चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये CPU के IC के अंदर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो आपको करना क्या है, इस लाइन में देखिए जूम कर देता हूं मैं, इस लाइन में लास्ट में जो लैंग्वेज लिखा होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है DVDDP रॉक। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। किसी भी लाइन में लास्ट में जो लैंग्वेज लिखा होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे तो CPU दिखा नहीं रहा है, तो बता रहा है कि आपको अगर आपको इसके आगे जाना है, यानी इसके बाद का स्टेप जाना है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करना है और कॉपी करके इसी में आपको पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद कहां जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। अब यहां से करना है नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए फिलहाल हम वहीं घूम रहे हैं, अभी देखिए उस कॉइल के जस्ट नीचे हैं, जहां जहां ये लैंग्वेज लिखी होगी वहां वहां शो करेगा। अब हम फिर से नेक्स्ट करते हैं, देखिए वहीं पे है, जस्ट उसके नीचे है। ये फीडबैक लाइन जा रही है, एक ग्राउंड का फीडबैक है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। अब हम नेक्स्ट किए, देखिए फिर भी अभी हम वहीं पे हैं, राइट। देखिए उसी कॉइल की लाइन में है, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब आए हम यहाँ की तरफ। तो
अब देखें ये हमारा इतने सारे कैप जुड़े हुए हैं और ये जा रही है वीपी रॉक यानी वोल्टेज प्रोसेसर, और ये आईसी जो है ये सीपीयू आईसी है, क्योंकि ये सीपीयू आईसी का नंबर है MT6769SBS। और यदि अगर आपको बोर्ड में देखना है कि ये सीपीयू कहाँ लगे है तो उसके लिए आपको U1000 को कॉपी करना होगा। तो U1000 को हम कॉपी करेंगे या फिर हम डायरेक्ट सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे स्कीमेटिक में आएंगे, सॉरी लेआउट में आएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे U1000। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी सीपीयू यहाँ पे लगी हुई है। तो ये सीपीयू हो गई और ये eMMC आईसी हो गई, यानी EMCP UFS जिसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके फोन में तो सारे UFS लग करके आ रहे हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सारे कॉइल की डिटेल जान सकते हैं और कौन सी कॉइल किसके लिए है वो सारी चीज जान सकते हैं, कौन सी कॉइल पे कितनी वोल्टेज बनती है वो सारे चीज जान सकते हैं। अब बात रहेगी वोल्टेज कि चलिए ये तो पता चल गया कि हमारी जो ये जो कॉइल है U2001 है ना, यहाँ से हम फिर से इसको लैंग्वेज को फिर से कॉपी कर लेता हूं मैं। इसको भी कॉपी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। कि ये जो कॉइल है ये तो पता चल गया कि सीपीयू के अंदर जा रही है, लेकिन अब इस कॉइल पे कितनी वोल्टेज बनती है चार्ज लगाकर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी बक पावर के लाइन में, चाहे वो आपकी क्वालकॉम का हो चाहे मीडियाटेक का हो, ठीक है ना, मिनिमम 0.6 होता है और मैक्सिमम 1.2 वोल्टेज होती है। यानी कम से कम वोल्टेज जो है 0.6 वोल्टेज आती है और मैक्सिमम वोल्टेज जो है 1.2 आती है। तो आपको चार्जर लगाकर इस वाले कॉइल पे आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर हमारी स्टेबल वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। कितना, तो चाहे 0.6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, यानी मैक्सिमम 1.2 वोल्टेज यहाँ पे दिखाती है बक पावर पे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा पता चल गया, ये पता चल गया 2001 जो है कॉइल ये बक पावर के लिए, ठीक है। अब हम 2002 को देखते हैं। तो 2002 में भी हमारा लिखा है वीपी रॉक, यानी ये भी हमारे बक पावर के लिए ही है। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें तो सेम वोल्टेज होगा 0.6 से लेकर के 1.2, यानी मिनिमम 0.6 होगा और मैक्सिमम आपका 1.2 होगा। स्टेबल वोल्टेज आनी चाहिए। फ्लक्चुएशन है तो कहीं ना कहीं हमारे जो बूट सीक्वेंस है, यानी जो हम फोन जब हम पावर की को प्रेस करते हैं और जिस स्टेप बाय स्टेप हमारे फोन ऑन होता है, जैसे कि हमारे पावर की पे वोल्टेज सही से होनी चाहिए, आईसी ट्रिगर होनी चाहिए, आईसी से हमारी 2 वोल्ट हाई एलडीओ और एलडीओ की सप्लाई बनना चाहिए, वीडीडी पीएक्स बायस की सप्लाई बनना चाहिए, ठीक है। आरटीसी और क्लॉक्स यानी जो हमारे ऑसिलेटर क्रिस्टल है और जो हमारी आरटीसी है जो 32.76 किलोहर्ट्ज की बनती है फ्रीक्वेंसी, वो ओके होनी चाहिए। कंट्रोल जो है जैसे एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डेटा, ठीक है। कंट्रोल की जो हमारा है जैसे वॉच डॉग हो गया, पीएस होल्ड हो गया, जो कॉलकॉम मिलेगा, ये जो सीक्वेंस है ना, उन सारे सीक्वेंस में अगर कोई फॉल्ट हो जाएगी, लीकेज हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगा, तो भी हमारे बक पे वोल्टेज नहीं बनेगी या फिर कई बार फ्लक्चुएशन बनेगी। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे सीक्वेंस में यानी जो स्टेप बाय स्टेप जो फोन ऑन होता है उस लाइन में 1 by 1 चेक करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वीपी रॉक ये भी हमारे बक के लिए, चलिए ये भी देख लेते हैं कहाँ जा रही है। जी हाँ, ये भी सीपीयू के अंदर ही जाएगी। फिर भी हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके अब यहाँ से करेंगे हम पेस्ट, ठीक है। अभी हम वहीं घूम रहे हैं, यस आगे यहाँ पे। अब ये आईसी कौन सी है, तो यस ये भी आईसी है सीपीयू के अंदर, सॉरी ये हमारी अभी वहीं घूम रहे हैं, पावर है, ये आ रही सीपीयू, ठीक है। तो ये सीपीयू आईसी है क्योंकि इससे पहले हमारे पावर था 6358। तो उसी तरीके से अगर आपको तीसरी कॉइल देखनी है उसी तरीके से, तो आपको कैसे देखना है, तीसरी कॉइल L2003। अब हम बोर्ड में आ जाते हैं कि 2002 कहाँ है, 2001 तो देख लेते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं कि 2000, ठीक है 2001 तो ये हो गया, 2002 इसके बगल वाले हो गए, यानी ये दोनों हमारे बक पावर है,
और इन दोनों पे हमारी सेम वोल्टेज आएगी, ठीक है। अब बात आई 2003, तो 2003 यहाँ पे है, 2008 के बगल में, 2004 और 8 के बीच में, ठीक है। तो L2003 देख लेते हैं किस चीज़ का है यहाँ पे, तो आएंगे हम स्कीमेटिक में और यहाँ पे है L2003, यस ये है हमारी वी कोर। कोर की सप्लाई भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है और कोर की वोल्टेज भी हमारे चार्जर लगाकर बन जाती है और कोर की जो वोल्टेज होती है ये हमारे कोर के लगभग वही होता है 0.8 से लेकर के 1.2 वोल्टेज, कई बार 0.8 से कम भी आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीमीटर में भी हमारी वेरिएशन होता है, पूरी एक्यूरेट नहीं बताता है। तो वी कोर की भी सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर जाती है। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं कि वाकई में सीपीयू के अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। तो सिंपली उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी करके इसी में सर्च के ऑप्शन में जाएंगे और कर देंगे पेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। यदि अगर आप अभी तक आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अगर आपको वाकई में बहुत यूजफुल लगा तो आप कमेंट्स करना ना भूलें। इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है और आप लोग को पता होगा कि यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारी सप्लाई, कोर की सप्लाई इतने सारे कैपेसिटर से होकर के ये सीपीयू के अंदर जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे बॉल पे जा रही है और ये आईसी है CPU 1000, ठीक है। तो L2001 और L2002 ये हमारी थी बक के लिए और L2003 जो है ये कोर की सप्लाई है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं और इसके बाद L2004 अब किसके लिए है, तो अब आते हैं हम यहाँ से L2004। तो यहाँ पे L2004 जो है ये मॉडेम की है। ध्यान दीजिएगा जब आप क्वालकॉम की फोन में, यहाँ बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। क्वालकॉम के फोन में मॉडेम पे सप्लाई नहीं बनती है, यानी मॉडेम पे वोल्टेज नहीं बनती है, वो बनती है सेट ऑन होने के बाद। लेकिन मीडियाटेक के फोन में मॉडेम पे भी चार्जर लगाकर वोल्टेज आ जाती है। फिर से सुन लीजिए, क्वालकॉम के फोन में मॉडेम पे वोल्टेज नहीं बनती है, वो बनती है सेट ऑन होने के बाद या फिर सिम लगाने के बाद। लेकिन जब आप मीडियाटेक में चेक करेंगे मॉडेम पे तो उस पे हमारी वोल्टेज आ जाती है, क्योंकि हमने CRM में भी हमने वोल्टेज चेक करके दिखाया था, मॉडेम पे भी कोर पे भी 2 वोल्ट की सप्लाई में भी, ठीक है ना, हमने चेक करके दिखाया था। बस नेटवर्क वाली कॉइल पे वोल्टेज नहीं आई थी। और मॉडेम की भी सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर जाती है। तो सिंपली अगर आपको पता करना है तो ये जो लिखा है ना DVDD मॉडेम, इसको करना है कॉपी और कॉपी करके सर्च में जाना है और यहाँ से कर लेना आपको सिंपली पेस्ट और पेस्ट करके यहाँ से कर लेना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद फिर अब आएगा, अभी हम वहीं घूम रहे हैं, अभी हम सीपीयू की तरफ नहीं आए, अभी भी सीपीयू नहीं आए। नेक्स्ट करते हैं, अब आया हमारी मॉडेम सप्लाई। तो यस ये भी सप्लाई हमारे सीपीयू के अंदर आ रही है। तो कोई भी फोन में हो, मीडियाटेक का, बक हो, मॉडेम हो, इन सब पे प्रॉपर वोल्टेज बन जानी चाहिए, चाहे कोर का हो, मॉडेम का हो, चाहे फिर बक का हो। तो हमने जाने कि L2004 जो सप्लाई है ये हमारे मॉडेम की है और इस पे भी हमारे वही वोल्टेज बनती है 0.8 से लेकर के 1.2 वोल्टेज। तो यदि अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है और आप बहुत जुनून के साथ सीखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही फ्री में स्कीमेटिक डाउनलोड करके आप अपडेट हो सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज सीखने के लिए आप बहुत कम फीस में मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देता हूँ। नाइट 10 से 11 चलती है, साढ़े 11 भी हो जाती है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी होती है VPA, ये हमारी वोल्टेज पावर एम्पलीफायर, यानी ये नेटवर्क के लिए होती है और इस पे वोल्टेज नहीं आएगी, ये वोल्टेज आएगी हमारे ऑन होने के बाद, इस पे बनेगी VPA। और हमारे डेट से कोई मतलब भी नहीं है VPA वाले पे, ठीक है ना। तो L2005 जो है ये नेटवर्क के लिए, यहां से हम कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आया VS12006, ध्यान दीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिए।
और ध्यान दीजिएगा, आप बीच बीच में जैसे 2 दिन 3 दिन में गैप करके फिर से आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, आप एक बार में पूरे 100% नहीं समझ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि अरे यार सब समझ गए आप, लेकिन फिर जब आप 4 दिन 5 दिन के बाद फिर आप याद करेंगे या बोर्ड पे जाएंगे तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे मैं रिवाइज करता हूँ, कि जैसे मैं कोई स्टडी करता हूँ, मैं स्टडी के बाद फिर हम 2 दिन 3 दिन या फिर हम डेली, पहले तो हम डेली ही कोशिश करता हूँ उसको रिवाइज करूँ, लेकिन अगर फिर भी डेली नहीं हो पाया तो हम 2 दिन 3 दिन में एक बार फिर से रिटर्न उसको फिर से अच्छे से स्टडी किया, समझा, ताकि वो फिर से अच्छे समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, मीडियाटेक के फोन में जहां लिखा है VS1 तो 2 वोल्ट की सप्लाई होती है। VS1 का मतलब 2 वोल्ट, VS2 का मतलब 1.3 1.2 वोल्ट, यानी VS2 होता है LLDO सप्लाई और VS1 होता है HLDO सप्लाई। जहां लिखा है VS1 यानी 2 वोल्ट, जहां लिखा है VS2 यानी 1.3 वोल्ट। तो हम लोग CRB में ये पढ़े थे कि हमारे VS2 के लिए एक अलग से ड्राइवर IC लगी हुई है ना, यानी LLDO की सप्लाई के लिए एक अलग से IC लगी हुई थी 8 पिन की। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, 6357 का बूट सीक्वेंस, ठीक है। और VS1 हमारा निकल ली थी 6357 से। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई फ्री फोन आता है और उसमें लगा है 6358 और वो कंप्लीट डेड है, तो आपका LLDO की सप्लाई भी उसी IC से निकलेगी और HLDO की सप्लाई यानी 2 वोल्ट और 1.3 वोल्ट हमारे 6358 से ही निकलेगी। तो L2006 हमारी 2 वोल्ट की सप्लाई है और L2007 हमारे LLDO की सप्लाई है। यहाँ से काफी हमारी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, बनती है, LDO सप्लाई बनती है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब वीडियो हमारी टाइम निकाल कर मैं जरूर इस पर समझाएंगे कि 2 वोल्ट से हमारे कैसे कैसे वोल्टेज तैयार होती है, कैसे हमारे बूट सीक्वेंस बनती है, LLDO से कैसे तोड़कर हमारे बूट सीक्वेंस तैयार होती है। इस लाइन से फॉल्ट हो जाती है तो भी हमारे बग पे वोल्टेज नहीं आती है और कई बार तो फ्लक्चुएशन भी आती है। तो VS2 हो गया हमारे LLDO यानी 2006 और 2007। चलिए हम देख लेते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ हम देखें L2006 हमारा था HLDO की सप्लाई, तो ये हमारी HLDO की है, L2006 HLDO और L2007 यानी LLDO, ठीक है। ये क्रॉस में है, इधर हमारी 2 वोल्ट और इधर 1.2 वोल्टेज। आई होप ये वीडियो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और यदि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा एक स्कीमेटिक का सीरीज डला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं और आपको देखने के बाद इसमें काफी सारी चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं है, मैं कंप्लीट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इससे क्या है कि जो हम वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब वाले जो है ना थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं दूसरे तक पहुंचाने में, बाकी और कुछ नहीं है। तो यदि अगर आप मेरे बारे में भला चाह रहे हैं, जैसे मैं दिल खोलकर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और यदि आप चाह रहे हैं कि सर का भी कुछ मिले, सर का भी कुछ हो, तो इसके लिए जो है ना आप दिल खोलकर, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि जो यूट्यूब से जो होता है हमारे रिकमेंडेशन वो थोड़ा बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में, चलिए हम अभी बात नहीं करेंगे, बताते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। VS1 हो गया हमारी 2 वोल्ट की सप्लाई, VS2 हो गया हमारी LLDO की सप्लाई। अब आया GPU। ये GPU होता है ग्राफिक के लिए, है ना। तो ग्राफिक के भी वोल्टेज हमारी स्पेशलिस्ट हमारी इससे बन के जा रही है VGPU यानी वोल्टेज GPU ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे GPU 2008 ये क्वाइल है ना, 2008 है। अब ये जा कहाँ रही है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको किया कॉपी करने के बाद आप सर्च में हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, ये आया GPU और ये GPU हमारा ये हो गया, यानी CPU के अंदर ही जा रही है। अब ये वोल्टेज कितनी आती है GPU पे ये हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम सप्लाई समझ लेते हैं। देखिए हमने काफ़ी बार हमने नोटिस किए हैं, एक बार हम यहाँ से आ जाते हैं, काफ़ी बार नोटिस किए हैं जो GPU वाली सप्लाई है ये ऑन होने के बाद वोल्टेज बनती है यहाँ पे, लेकिन कई बार चार्जर लगा करके यहाँ पे अप एंड डाउन यानी बनती है, वेरिएशन होती है, कभी 5, कभी 0.5, कभी 0.6, कभी 0.7, इस तरीके से प्रॉपर जो वोल्टेज हमारी जो शो करती है, दिखाती है, वो दिखाती है ऑन होने के बाद, ठीक है।
और ये हमारा VD रैम सप्लाई है, यानी GPU के नीचे VD रैम सप्लाई है, यानी एक रैम सप्लाई भी हमारी बन रही है एक्स्ट्रा, जो L2009 है पार्ट नंबर। और ये अगर हम देखें कि ये वोल्टेज जा कहाँ रही है, तो यहाँ पे आपको सिंपली EMI VDD2 को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी सर्च करके इस पे भी हमारे करीब करीब जो VD रैम की सप्लाई है, यहाँ पे हमारी 1.2 यानी 1 वोल्ट 1.2 इस तरीके से वोल्टेज बनती है, ठीक है, चार्जर लगाकर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जब हम इसको नेक्स्ट किए तो VD रैम की जो सप्लाई है, VD रैम की जो सप्लाई है ये eMMC के अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और eMMC के अलावा यानी eMMCP के अलावा और भी जगह ये जा रही है, ठीक है ना, देख सकते हैं ये भी eMMC में जा रही है, नेक्स्ट की है। और ये CPU है तो CPU में भी जा रही है, फिर से नेक्स्ट किए, 3rd 4 5 वही घूम रहे हैं अभी, 6 अभी 6 में है। तो ये 6 में कहाँ है, ये हमारे रिटर्न PM के अंदर ही जा रहा है, ठीक है, eMMC के अंदर जा रहा है। तो VD रैम की सप्लाई हमारी eMMC के अंदर है। अगर ये लाइन भी शॉर्ट हो जाती है तो इसके वजह से भी हमारे फोन ऑन नहीं होगी, ठीक है। करें तो चार्जर लगाकर आपको करीब करीब 9 कॉइल में से आपको 7 कॉइल पे वोल्टेज दिखने को मिलेगी, ठीक है। और 8वीं 9वीं पे मिलेगी, लेकिन वो हमारे प्रॉपर वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।